सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू सिंह क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल मस्त और बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th का, जो हमारी हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, पहली बुक का, ब्रिक्स, बील्स एंड बोन्स, यानी कि ईंट, मनके और हड्डियां भैया इसमें हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन ना लो मेरी जान। आज की इस क्लास में हम लोग बस इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, और अगर हो सके, पॉसिबल हुआ तो एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लंबा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आइए हम लोग बताते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो इसमें टाइम पीरियड हमें बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर, जो गिवन है वो है 2600 BCE से लेकर 1900 BCE का। ठीक है, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का इसमें टाइम पीरियड हमें बताया गया है। अब ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसे हम लोग दो और अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका पहला नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है इसका? पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, या तो हम इसे कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। भैया इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, और इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? आओ मैं बताता हूं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिविलाइजेशन में, क्या कह रहा हूं मैं, इस सिविलाइजेशन में, इस सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया वो था हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर यानी कि सिटी। ठीक है, तो हड़प्पा शहर यानी कि हड़प्पा सिटी सबसे पहले डिस्कवर की गई, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता है, पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है, ये हमारी बसी हुई है इंडस रिवर के कॉर्नर में। कहा? इंडस रिवर पे। आई मीन बसी हुई है, अगर मैंने बोला है तो इसका मतलब यह है कि मैं पास्ट में बोलना चाह रहा हूं, ठीक ही जगह मैंने है बोल दिया है। अच्छा ठीक है, इंडस रिवर के कॉर्नर पे पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसलिए हम लोग इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हम इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, यानी कि कांस्य युग सभ्यता हम लोग इसे क्यों कहते हैं? तो कांस्य युग सभ्यता हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। इतना क्लियर है? हाँ भैया, हमें पूरा क्लियर है इतना। आओ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, इस टॉपिक पे हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा इस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 BCE से लेके 1900 BCE का। इसे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया वो हड़प्पा शहर था। इसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के कॉर्नर पे बसी हुई थी। और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा
यूज किया जाता था। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करो और बोले कि हाँ हम इतना क्लियर है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमने इतना तो जान लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो कहां बसा हुआ था? इंडस रिवर पे। कहां? इंडस रिवर के कॉर्नर पे। लेकिन एक मजे की बात बताता हूं कि पूरी सिविलाइजेशन का जिस शहर के नाम पे नाम पड़ गया, यानी कि हड़प्पा शहर के नाम पे, वो हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा सिटी जो थी, वो हमारी बसी हुई थी रावी रिवर। कौन सी रिवर? रावी रिवर, यानी कि रावी नदी के किनारे हमारी ये जो शहर था ना, हड़प्पा शहर, ये तो बसा हुआ था रावी रिवर यानी कि रावी नदी के किनारे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बसी हुई थी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे। इतना समझ में आया? हाँ समझ में आया। उसके बाद एक चीज और जान लो इस सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था D.R. साहनी। साहनी यानी कि दयाराम साहनी। दया CID वाला दया नहीं, राम साहनी। ओके, कब किया था इसको डिस्कवर? तो इसको किया था 1921 में, यानी कि 1921 में। अच्छा, पता है जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रही थी तो इसका एक सबसे फेमस शहर था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर, सबसे ज्यादा समृद्धि वाला शहर, सबसे ज्यादा रिच बोल सकते हो, यानी कि आज के एक टाइम का जो हमारा मेट्रो सिटी है, जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज हैं, ठीक है, वो उस टाइम का वो शहर। क्या नाम है उस शहर का? कौन है वो शहर? आइए जानते हैं। उस शहर का नाम था मोहन जोदाड़ो। मोहन जोदाड़ो। स्पेलिंग सही है ना? देख लेना एक बार स्पेलिंग, ठीक है? मोहन जोदाड़ो या फिर मोहन जोदड़ो। भैया ये इतना बढ़िया शहर, इतना मस्त शहर, इतना प्रॉस्पेरस शहर किसने खोजा? इसका भी तो नाम पूछ सकता है। हाँ पूछेगा यार, मैं बताता हूं। इसका नाम था, ये DR है ना, इसको RD कर दो, RD बैनर्जी। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के नाम से बनर्जी याद रखो। DR को उल्टा कर दोगे तो मोहनजोदाड़ो का। इसका नाम क्या भैया? इसका नाम है रखाल दास बैनर्जी। ओके, तो रखाल दास बैनर्जी जी ने खोज करी मोहनजोदड़ो की, दयाराम साहनी जी ने खोज करी हड़प्पा की, ठीक है। अब ये जो मोहनजोदड़ो है ये कब खोजा गया? ये खोजा गया ठीक इसके एक साल बाद 1922 में, यानी कि 1922 में। इतना क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा? इंडस रिवर पढ़ा हमने, हड़प्पा जो शहर था वो रावी रिवर के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। कब खोजा था? 1921 में। मोहनजोदाड़ो कब खोजा गया? 1922 में। किसने खोजा? RD बैनर्जी, रखालदास बैनर्जी जी ने। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा शहर की, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ खास बातें। जैसे कि इसमें सबसे फेमस जो चीज थी वो थी हड़प्पन सील। हड़प्पन सील यानी कि हड़प्पाई मोहर। और ये जो हड़प्पन सील थी ये बनती थी एक तरीके के स्टोन से, एक तरीके के पत्थर से, जिसका नाम था स्टेटाइट। क्या नाम था इसका? स्टेटाइट यानी कि शेल खड़ी। इसको हिंदी में कहते हैं शेल खड़ी।
अच्छा भैया, इस शेल खड़ी जो स्टेटाइट स्टोन है, इसकी कोई खास बात भी है क्या? ये सिर्फ यही याद रखना है? नहीं यार, इसकी खास बात पता क्या है? ये एक इकलौता ऐसा स्टोन था जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट इन नेचर था, यानी कि मुलायम था। हाँ भाई, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह, जो किसी के ऊपर भी आ जाता है ना, ठीक है, इतना मुलायम जो दिल लेकर के घूम रहे हो, बिल्कुल ये स्टेटाइट स्टोन भी इसी की तरह सॉफ्ट था। इतना क्लियर है? हाँ भैया, हमें क्लियर है कि हड़प्पन सील जो था बहुत ज्यादा फेमस था। क्या था? बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। हड़प्पन सील जो थे वो स्टेटाइट स्टोन यानी कि शेल खड़ी के पत्थर से मिलकर बनते थे। शेल खड़ी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट टाइप का स्टोन है, यानी कि बहुत ही मुलायम स्टोन है। इतना क्लियर है? हाँ भैया, हमें इतना तो क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन था, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन सी 3 पार्ट है, आइए जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने, 2600 से लेकर के 2600 बीसीई से लेकर के 1900 बीसीई का। क्या बस इसका टाइम पीरियड इतना ही रहा है? नहीं यार, इसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को हमने 3 स्टेजेस में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। कौन से है वो लोग 3 स्टेजेस? तो उसमें जो हमारा पहला स्टेज है वो है अर्ली हड़प्पा, ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर। सेकंड है हमारा मैच्योर हड़प्पन कल्चर। और तीसरा हमारा क्या, द लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर क्या है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर क्या है और लेट हड़प्पन कल्चर क्या है, इनका टाइम पीरियड क्या है, इसमें हम लोग यही जानेंगे। और इसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, वो हो जाएगा खत्म। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है, इसका टाइम पीरियड है हमारा 2600 बीसीई से पहले का, यानी कि बिफोर 2600 बीसीई, यानी कि 2600 बीसीई से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग कहते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर। यानी कि शुरुआती समय जो रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा कल्चर का, वो क्या रहा है, 2600 बीसीई के पहले का। इस टाइम पे खासियत क्या थी कि जो शहर थे वो बहुत कम थे, दूर दूर पे बसे हुए थे, लोग बहुत दूर दूर पे रहते थे, बहुत कम कम लोग रहते थे एक एक जगह पे। ठीक है, फिर आता है पीक पॉइंट, यानी कि एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर। और इसका जो टाइम पीरियड रहता है, ये रहता है, अरे बताओ ना यार, ये तो बता रखा है 2600 से 1900 क्या बीसीई। ठीक है, फिर आता है हमारा द लेट हड़प्पन कल्चर, यानी कि आफ्टर 1900 बीसीई का जो हड़प्पा कल्चर रहा है उसे हम लोग कहते हैं द लेट हड़प्पन कल्चर। 2600 से लेकर के 1900 तक का जो टाइम पीरियड इसका रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पन कल्चर का, वो अपने पीक पॉइंट पे रहा है। इस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले हैं। और लेट हड़प्पन कल्चर में क्या देखने को मिला है कि फिर से लोगों के जो शहर थे वो गायब होने लग गए इन द सेंस कि बड़े बड़े शहर गायब हो गए, छोटे छोटे शहर गायब हो गए, धीरे धीरे लोग उससे एक्सटिंक्ट हो गए, दिखना बंद हो गए, और इसी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हो गया। खैर, हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ था। ठीक है, क्या कोई बाढ़ आई थी, किसी ने उनको इन्वेड कर लिया था, किसी ने उस पर आक्रमण किया था, या कोई आंधी तूफान या कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आया था जिसकी वजह से ये खत्म हो गया, ऐसे हमें कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत, कोई भी प्रूफ
नहीं मिला है। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर 2600 बीसी से पहले, मैच्योर हड़प्पन कल्चर 2600 से लेकर के 1900 बीसी का, और आफ्टर में अगर देखें तो 1900 बीसी वाला द लेट हड़प्पन कल्चर हमारा कहलाएगा। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, इसका जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये होता है खत्म। अच्छा, एक इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है कल्चर, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कल्चर क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे जो लोग रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, बेसिकली मैं बता रहा हूं, सिंपल तुम याद रखो कल्चर किसे कहते हैं कि आज अगर तुम कहीं रह रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कौन से त्योहार मना रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, यही सारी चीजें तुम्हारी कल्चर है। तो उस टाइम पर हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, अगर हम लोग लेट अर्ली हड़प्पन की बात करें तो उनका कल्चर क्या था, किस टाइप से रहते थे, क्या क्या खाते पीते थे, क्या क्या करते थे, उनका टाइम, उनका जो काम था, उनका जो तरीका था, वही जो चीजें हैं वो हो गया कल्चर की, वो लोग क्या 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 करते थे। तो कि आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है, इस चैप्टर का हमने कवर किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो मिलते हैं हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।